हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 13 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर। ये जो समय है ये शुक्र का प्रभाव अब आपको वृश्चिक राशि में मिलेगा, यानी कि शुक्र अब 13 अक्टूबर को गोचर करना प्रारंभ कर देंगे वृश्चिक राशि, मंगल की राशि, और 6 नवंबर तक गोचर करेंगे। तो ये जो शुक्र का परिवर्तन है इसमें कई ग्रहों का दृष्टि संबंध और प्रभाव आपको मिलने वाला है। शुक्र देखा जाए तो आपके लिए बेस होते हुए, आपके लिए दाम्पत्य जीवन के अधिपति होते हुए आपके लग्न में ही गोचर करेंगे। तो देखा जाए तो कई तरह के प्रभाव आपको जीवन में देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो आपके जीवन में और हर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत प्रभावी होते हैं। संतान प्राप्ति की बात करें या दाम्पत्य जीवन की या लव लाइफ की बात करें, या आप अपने जीवन में सुख साधनों को प्राप्त करना चाहते हैं, घर गाड़ी बंगला नौकर चाकर ठाठ बाट यदि आप चाहते हैं तो इसके लिए शुक्र ग्रह को समझना बेहद आवश्यक है। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में हर एक सुखों को प्राप्त करना चाहता है, परंतु जरूरी नहीं और संभव नहीं कि हर एक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। जीवन में कुछ ही लोग होते हैं जो अपने जीवन में सभी सुखों को प्राप्त कर पाते हैं, जो कि वास्तविकता ये है कि हमें जितना ही मिल जाए उतना ही कम लगता है और जितना ही कम मिल जाए उतने में चल जाता है। ये वास्तविकता है, परंतु शुक्र का जो प्रभाव है खासकर दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। और ये जो समय है आपके दाम्पत्य जीवन में शुक्र का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा जाएगा। आइए समझते हैं कि शुक्र इन कुछ दिनों में आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे। और एक बात और भी बता दूं कि अभी बुध का परिवर्तन हुआ है 10 तारीख को, तो उसकी चर्चा हम अलग से विस्तार से नहीं कर पाए क्योंकि समय का अभाव था नवरात्रि के चलते हुए। परंतु इसमें भी हम इसी वीडियो में शुक्र के साथ में बुध के परिवर्तन के प्रभाव को समझेंगे। अलग से हम चर्चा नहीं करेंगे, साथ में एक साथ समझेंगे। प्रिय दर्शकों, ये जो शुक्र का परिवर्तन काल है, गोचर काल वृश्चिक राशि में होने जा रहा है, ये आपके जीवन में, आपके दाम्पत्य जीवन में यदि कोई बाधाएं चल रही थी, समस्याएं चल रही थी, उनको दूर करेगा। आपस में कलह का माहौल, प्रेम संबंध में कमी, कई बार देखा जाता है कि वैवाहिक जीवन में प्रेम संबंधों में कमी होने की वजह से पुरुष हो या स्त्री एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप करते हैं कि हम अपने दाम्पत्य जीवन में सुखी नहीं हैं। परंतु ये जो समय है ये आपके दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने वाला, और जो दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह की कड़वाहट हो, चाहे वो बातों को लेके हो, चाहे आपके कर्मों को लेके हो, चाहे विपरीत के प्रति आकर्षण को लेके हो। हाँ, एक जरूर है कि विपरीत के प्रति आकर्षण इस समय आपका बढ़ सकता है, क्योंकि आपके मन में इस समय प्रेम की भावनाएं कुछ ज़्यादा ही प्रभावी हो जाएंगी। इसलिए आपको अपने मन को विपरीत के प्रति आकर्षित नहीं होने देना है। दाम्पत्य जीवन में आप यदि हैं तो आपको अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करना है, ना कि अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने की जगह दूसरे के दाम्पत्य जीवन को खराब करने के लिए। क्योंकि इस समय आपका मन कहीं न कहीं भटकेगा, और मन भटकेगा तो जहां अच्छा होना है तो वहां समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। भले उसका प्रभाव आज दिखे या कल दिखे, पर कहते हैं ना कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसका प्रभाव उसके जीवन में इसी लोक में मिल जाता है। परलोक में तो जो होगा सो होगा, पर यहीं पर दिख जाता है। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म सबसे प्रधान है। आपका मन कहीं ना कहीं आपको अपने थोड़ा सा मान सम्मान का भी ध्यान रखना चाहिए, और जीवन में थोड़ी सी जो है तो कई बार स्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं और इस समय व्यय की स्थिति भी बनेगी। परंतु एक अच्छी बात ये जरूर है कि यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह व्यापार के रूप में हो, नौकरी के रूप में हो, या अन्य जो भी आपके तरीके हों, जिस तरह आप जुड़े हों, यदि वहाँ से धन अर्जन करते हैं तो इस समय धन लाभ की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है।
परंतु एक चीज ध्यान में रखिए कि धन लाभ तो होगा, परंतु उसमें भी संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय आपके बेस हैं शुक्र और आपके लग्न में ही गोचर कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं संघर्ष की स्थिति पैदा अवश्य करेंगे। इसलिए आपको मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। सफलता आपको लास्ट में मिलनी ही है, परंतु प्रयास करना चाहिए। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा समय है। व्यापारियों को धन लाभ की स्थिति और अपने व्यापार में वृद्धि के लिए प्रयास करना चाहिए, जिससे आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। इस समय यदि आप फिल्म इंडस्ट्री, संगीत के क्षेत्र, ब्यूटी इंडस्ट्री और भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र जहां पर शुक्र का प्रभाव होता है, वहां पर यदि आप किसी भी तरह जुड़े हुए हैं या आप जुड़ना चाहते हैं, वहां पर सफल होना चाहते हैं, तो ये समय है आपको सफलता देने वाला। तो ये शुक्र का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके जीवन में मिलने वाला है और आप अपने जीवन में वो चीजें हासिल कर पाएंगे इस समय जिसके लिए आप प्रयासरत थे, परंतु शुक्र से संबंध होना चाहिए। अब रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, उसके पहले मैं बता दूं हमेशा की तरह कि यदि आप अपनी जन्म कुंडली या गोचर कुंडली के प्रभाव से कुछ निर्णय ले रहे हैं, जैसे आपने अभी मुझसे सुना, ये गोचर का प्रभाव था। यदि आप सोच रहे हैं कि बस ऐसा कर लिया जाए, नहीं, रुक जाइए। पहले अपनी जन्म कुंडली को भी एक बार देख लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में भी क्या ऐसी ही ग्रहस्थितियां हैं, आपको सपोर्ट कर रही कि नहीं कर रही, क्योंकि ये गोचर अधूरा होता है जन्म कुंडली के और जन्म कुंडली अधूरी होती है गोचर के। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। देखिए, हमारे प्रकृति में, हमारे इस संसार में भगवान ने दो बनाया है, इसीलिए गोचर और जन्म कुंडली ये भी दोनों दो हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे। अब रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के रूप में यदि आप माँ लक्ष्मी की आराधना करें भगवान नारायण के साथ में, तो आपके जीवन में कल्याण हो सकता है। आपके जीवन में भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है और उससे आपका जीवन सुखमय होगा, बाधाएं दूर होंगी। ये समय अवश्य ये बात ध्यान में रखिएगा, सावधानियों का है और संघर्ष का है, परंतु यदि आपने सावधानी रखी और संघर्ष किया तो सफलता अंत में आपको प्राप्त हो सकती है। और जब हम मेहनत करें और लास्ट में सफल हो जाए, तो पूरी मेहनत जो हमने पहले पसीना बहाया है, वो मेहनत फिर सार्थक लगने लगती है। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा। लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।